हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रणय उठा है या सोया हुआ ही है। और मैं जब देखने गई तो वो सोया हुआ ही था। तो फिर मैं सोची तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो मैं चली गई नहाने के लिए और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मुझे हेयर वॉश भी करना था तो मैं वो भी कर ली। तो थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद तब तक प्रणय भी उठ चुका था तो मैं बस उसके पास चली गई पहले। फिर उसके साथ थोड़े बहुत मज़े की। फिर मैं नाश्ता कर ली, मौसी दे दी थी। तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी और मौसी को जाना था प्राणवी और अर्पित को स्कूल से लाने। बट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे आपको इसमें पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में, बट नीचे आप देख के समझ सकते हैं कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो प्रणय भी थोड़ी देर सो गया था, फिर वो उठा था तो मैं बस उसको लेकर के ऐसे ही बाहर में खड़ी थी और देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी थोड़ी कम हुई तो फिर मौसी भी चली गई थी और हम दोनों ऐसे ही बस बाहर खड़े थे। फिर हम लोग कुछ देर के बाद ना घर में चले गए क्योंकि मौसी भी जा चुकी थी। तो हम लोग घर में आराम से हम दोनों मस्ती मजाक कर रहे थे। ये ना बार बार चश्मा पहन रहा था, खुद से मुझे दे रहा था पहनाने के लिए और मैं पहना देती थी और उसके बाद ये तुरंत खोल लेता था। अब देखिएगा ये तुरंत खोलेगा, देखिए खोल लिया और उसके बाद फिर से ये वापस बार बार पहनता है और खुद ही खोल लेता है। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और गाइस मैं ना कल वापस अपने घर चली जाऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करूँगी। मैं सबसे ज़्यादा मिस तो इस क्यूट से बेबी को ही करूँगी बहुत। बट क्या कर सकते हैं गाइस, वापस घर जाना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद इसका देखिए क्या कर रहा है, ये उल्टा चश्मा पहन रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन रहा है ये पर बहुत क्यूट लग रहा था सच में यार। और उसके बाद ना फिर हम लोग बस बैठे हुए ही थे इतने देर में। फिर मौसी भी प्राणवी को लेकर के आ चुकी थी। और गाइज़ अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। बस ये दिख रहा है ऐसा कैमरे में कि ये बेचारा परेशान हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं, इसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था मेरे साथ। तो बस मैं बैठी थी। उसके बाद ये प्राणवी आई थी स्कूल से और फ़ोन में लगी पड़ी थी। मैं इसे 4 बार प्राणवी प्राणवी बोली हूँ, फिर ये मेरी तरफ देखती है। उसके बाद मैं गुलाब जामुन खाई। उसके बाद फिर मैं बस बैठी हुई थी और क्या ही करूँगी क्योंकि कोई था नहीं घर में। मौसी भी कहीं गई हुई थी शायद बाहर, तो मैं बस बैठी थी। और ये बाबू भी आ गया था और तब तक अर्पित भी आ गया था स्कूल से, तो वो आ गया था पहले ही। तो फिर चेंज वगैरह करके वो भी आया था। तो वो खिलौना वगैरह सब लेके बैठ के खेल रहा था और ये बस देख रहा था। फिर हम लोग दुकान गए थे तो ये कुरकुरे ये सब लाए थे ख़रीद के, तो मैं और प्राणवी खा रही थी। और प्राणवी को लगा कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ तो ये ऐसे रुकी रह गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं वीडियो ले रही थी। और ये भी सो गया था। उसके बाद ये जो सो के उठा है तो देखिए कितने मासूम लगता है। ये सोने के बाद ना बड़ा मासूम सा बैठा रहता है एकदम कुछ देर तक। उसके बाद फिर ये अपने जोन में आ जाता है, एकदम मज़े करता है, खूब खेलता है। लेकिन अभी शांत है बच्चा। फिर मौसी मुझे ना दोपहर हो गया था तो मुझे खाना भी दे दी, तो मैं खाने के लिए बैठ गई और ये भी आ गया था मेरे साथ खाने के लिए। खाता कम है, परेशान ज़्यादा करता है, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैं खिला दी थी। फिर ये अर्पित का चश्मा पहन के एकदम स्मार्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक अर्पित से ज़्यादा ये इस पर सूट कर रहा है, मस्त लग रहा था वैसे जो भी कहूँ। और इधर थोड़ी देर के बाद फिर मौसा जी भी आ गए थे तो बस सब लोग बैठे थे। दोनों मौसी थी, प्राणवी, अर्पित, सब लोग थे। हम लोग बातें कर रहे थे और ये दोनों अपना देखिए दोनों अलग अलग फ़ोन में सॉन्ग बजा करके दोनों अलग अलग डांस कर रहा था। वैसे बच्चे हैं, क्या ही करेंगे, इन लोग का तो काम ही यही है। फिर रात का भी मेरा खाना पीना हो गया था तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मुझे कल वापस जाना है। तो फिर सुबह पैकिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे। ये लोग स्कूल जा रहे थे और बारिश होने लगी तो मौसी को भी जाना पड़ा, नहीं तो ये लोग भीग जाते ना। और तब तक ये बाबू भी उठ गया था तो मैं बस इसे लेके ऐसे बाहर खड़ी थी क्योंकि इसे उठने के बाद मन करता है कि थोड़ा बाहर जाए ये वो। तो बस मैं बाहर लेके तो नहीं गई थी, बट ऐसे ही गेट पे ही खड़ी थी। और पता जैसे ही मौसा जी लोग गए ना उसके बाद फिर बारिश भी बंद हो गई थी। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई तो मौसी मुझे ये नाश्ता दे दी तो मैं नाश्ता की। उसके बाद अब मुझे जाना वापस अपने घर में, रेडी हो चुकी हूँ। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है यार इस क्यूट से भाई को छोड़ के जाने का। अब खुद ही सोचिए किसी का जाने का मन करेगा, पर क्या ही करते हैं, चलिए निकलते हैं हम। तो गाइज़ मैं निकल चुकी हूँ अपने घर की तरफ। मुझे तो लगा था मुझे अकेले जाना पड़ेगा, बट थैंक गॉड मौसा जी भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश होती तो मुझे अकेले कैब से जाना पड़ता। बट नहीं हुई तो मैं मौसा जी के साथ जा रही हूँ अपने घर।
मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ कुछ देर में, और मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ चुका था कि वो भी बस कुछ देर में पहुंचने वाले होंगे। आई थिंक मैं पहले पहुंच जाऊँगी, उसके बाद वो पहुंचेंगे। तो गाइज़ मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं बहुत थक गई, क्योंकि यार टाइम लग जाता आने में, तो ऑफकोर्स थक गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके थे, उसके बाद ये बस फ़ोन पे बात कर रहे थे, फिर ये ऑफिस चले गए। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए इतना ही, और मैं वीडियो को एंड करती हूँ उस क्यूट से बेबी के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसे मिस कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से मिलने चली जाऊँगी। और हाँ गाइज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अच्छी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं अभी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, तो मैं उस टाइप की वीडियो नहीं बना पाती होंगी, बट कोई नहीं, मैं धीरे धीरे अच्छा करूँगी। और मैं फिर से जब जाऊँगी मौसी के घर तो मैं फिर से इस बेबी के साथ वीडियोज़ बनाऊँगी, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है। फ़िलहाल मैं अभी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा होगा। बाय बाय गाइज़।